हमारा जो ड्राइवर है उसको कॉल आ रहा था कि जम्मू ब्लास्ट हो गया, जम्मू के एयरपोर्ट पे अटैक हो गया। एक ही झटके में मैं और मेरी दीदी, मेरे माँ बाप के दोनों बच्चों को कुछ हो जाता। हमारे कुछ पीछे ना शूटिंग चल रही है, गन फायरिंग वगैरह हो रही है। रुकती है और बोलती है आगे मत जाओ, आगे शेलिंग हो रही है। हाय गाइस, welcome to my YouTube channel. This is a story time about when me, my friends and my sister were stuck in Kashmir during the whole Operation Sindoor going on. So if you all don't know, I actually study in Kashmir, okay? I study in Srinagar and I've been living there for the past 4 years. Basically ये हुआ है कि मैं अपने 8th सेमेस्टर में थी और मैं अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कर रही थी हैदराबाद में, और उसकी जूरी और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे वापस जाना था कश्मीर। बट मेरी जो जूरी थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन जो मेरी फ्लाइट्स थी वो बुक थी, तो मैं जिस टाइम पे मुझे जाना था उससे थोड़ा सा पहले ही चली गई थी। मेरे बैचमेट्स अब तक नहीं आए थे। मैंने सोचा था कि जाऊंगी, मेरे जूनियर्स है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जूनियर्स, तो उनके साथ मजे करूंगी, इसके बाद पता नहीं कब टाइम मिलेगा, ग्रेजुएट होने वाली हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं जल्दी चली गई एंड आई वॉज देयर बाई 28 अप्रैल एंड एवरीबडी इन द एयरपोर्ट इज जजिंग मी, ठीक है। द सिक्योरिटी चेक इन गाय, द टिकट वाली जो होते हैं ना, जो टिकट्स चेक करते हैं, जो मेरा बैगेज रख रही है, जो मेरे बैगेज को वे कर रही है, वो सब लोग मुझे जज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही हो तुम कश्मीर, क्या जरूरत है तुम्हें कश्मीर जाने की। और मुझे शायद हिंट ले लेना चाहिए था और मुझे पलट जाना चाहिए था, वापस अपने घर चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो श्रीनगर का एयरपोर्ट था वो मोस्टली खाली था, कोई ज्यादा लोग नहीं थे, बाकी सब कश्मीर तो नॉर्मली था। आई लिव इन अ फ्लैट, ओके, आई डोंट लिव इन अ हॉस्टल, आई लिव इन अ फ्लैट रेंटेड बाय मी एंड माय फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ आवर कैंपस। 2 दिन बाद मेरी दीदी का मुझे कॉल आता है कि क्या मैं कश्मीर आ जाऊँ। और मेरी तबीयत तब थोड़ी सी खराब थी और मुझे डॉक्टर ने थोड़े रिकमेंड किए थे कि थोड़े टेस्ट करवाने, और वो टेस्ट करवाने के लिए दीदी ने बोला वो भी करवा लूंगी मैं, कश्मीर में तो ना आ भी जाऊंगी और घूम भी लूंगी। मैंने बोला हाँ आ जाओ, घूमेंगे, मजे करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। और मेरी दीदी आ गई और वो आई है अराउंड सेकेंड नहीं फर्स्ट में, और हम मस्त चिल कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम ज्यादा दूर नहीं लेके गए क्योंकि मेरे और मेरे दोस्तों को पता था कि इट्स अ लिटिल रिस्की, कि गुलमर्ग पहलगाम वगैरह था ना इस पॉइंट पे, एंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट साइट वर आल्सो क्लोज। ये है ना कि मेरा जो कॉलेज है ना वो एयरपोर्ट से ना बहुत नजदीक है, एंड श्रीनगर एयरपोर्ट इज अ डिफेंस एयरपोर्ट, और वहां से ना जेट्स वेट उड़ते रहते हैं और हमको आवाजें आती रहती है, दिन भर रात भर आवाजें आती रहती है, एंड वेरी लाउड। 6th की रात को मैंने बिरयानी बनाई थी, हमने मस्त बिरयानी ठूसी और बैठे हुए हैं, मैं, मेरे दोस्त, मेरी दीदी, सब लोग बैठे हुए हैं, एंड आवाजें आती हैं जेट्स की रात को। दीदी पूछती क्या है ये, तो मैंने बोला हाँ 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 जेट्स हैं यहाँ पे, इट्स वेरी नॉर्मल। लिटिल डिड आई नो 20 मिनट बाद कोई इंस्टाग्राम खोलता है अपने फोन में और न्यूज आती है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है। Now the problem is not that कि I am there or my friends are there or my college is there. The problem is my sister is also there. एक ही झटके में मैं और मेरी दीदी, मेरे माँ बाप के दोनों बच्चों को कुछ हो जाता और सारी गलती मेरी होती। एंड इन माई डिफेंस मैं वहां पे 4 साल से हूँ कश्मीर में, एंड नथिंग of any sort happened to me or my friends or my college or any of my people. The media exaggerates everything and shows everything. तो लोगों का पर्सपेक्टिव ना कश्मीर का बहुत अलग है। I'm not saying it's wrong, it's just that it's exaggerated, ठीक है। I was like calm down, कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे भी मैं डिनायल में, ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल है, होता रहता है, इट्स ओके। आई एम ट्राइंग टू मेक जोक्स कि हमारे सर के ऊपर से जेट्स गए, वी आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, whatever dumb jokes and coping mechanism basically। हम सब लोग अपने रूम पे चले गए और मैं और मेरी दीदी बचे हुए हैं, एंड मेरी दीदी बोलती है कि चल लो मेरे साथ, एंड इफ आई बी ऑनेस्ट माई सिस्टर वाज लाइक पहले से ही कि थोड़ा सा चल लो, वापस आ जाना, पहले से ही बोल रही थी। उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है, मेरी दीदी बहुत पैनिक करती है, और उस रात को मैं उनकी बात मान गई कि मैंने बोला ठीक है कर लो टिकट्स बुक, अभी मेरे एग्जाम्स थोड़े से दूर है, और मेरे बैचमेट्स तब तक आए नहीं थे ज्यादा लोग, ठीक है, दे वर नॉट देयर येट, दे वर अबाउट टू कम देयर, एंड आई थॉट कि अभी अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया है तो मेरे को लगता नहीं है कोई आएगा, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई बुक कर लो टिकट, हम कल निकल लेंगे। और मेरी दीदी ने दोनों टिकट्स बुक कर दी, उनके और मेरे अगले दिन के। हम सुबह उठते हैं और हमें पता चलता है कि सारे एयरपोर्ट्स बंद है, सारे नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट्स बंद है। एक्चुअली उस टाइम तक बस श्रीनगर का एयरपोर्ट बंद हुआ था और हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, बट आगे चल के सारे नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट्स बंद हो गए विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे। वी वर स्टिल इन डिनायल, ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू मेक माय सिस्टर हु वाज पैनिकिंग बैडली दैट
इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, होता रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स ओके, हम निकल जाएंगे, 12 को खुल जाएंगे एयरपोर्ट. How dumb I was. And people were leaving, okay? People from my college were leaving. They, most of the people actually left. And if you know me, I've never traveled by road, okay? I don't like traveling by road. I don't like long travels. And especially if it's not a trip, it's just a way of going somewhere or going home or something like that. I don't prefer road trip. तो मैं preferably नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद लंबे रास्ते कि तुम घंटे घंटे बैठो. जो तुम 3 घंटे में तुम्हारा ट्रिप श्रीनगर टू हैदराबाद हो जाएगा, उसके लिए मैं 3 दिन क्यों करूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड अलीना कॉल्ड अप माई फ्रेंड and was like कि we are leaving, okay, tomorrow by road, कि my uncle who's in army is telling us to leave as soon as possible and we are booking cabs and he's arranging the cabs and everything. If you want to come with us, you can come. हमने बैठ के 1-2 घंटे डिस्कस किया कि अभी जाना है बाय रोड जाना है कि बाय बाय एयर जाना है, कि अगर बाय रोड जाओगे तो मल्टीपल फेलियर पॉइंट्स है, कि बाय रोड बस कश्मीर में, उस पॉइंट तक ना बस कश्मीर में नहीं हो रहा था, पूरे नॉर्थ इंडिया में कुछ ना कुछ हो रहा था, ठीक है. बट हम लोग को ये भी पता था कि शायद जिस डेट पे एयरपोर्ट्स बोला गया है खोलने के लिए उस दिन ना खुले वो और एक्सटेंड हो जाए फॉर ऑब्वियस रीजंस. और हमको गवर्नमेंट पे एक्चुअली उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मॉक ड्रिल करके ये सब कर दिया था. सो हम लोग को उतना भरोसा नहीं था और हमको पता है कुछ भी हो सकता है और इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे इन कश्मीर एनी मोर. सबने ऐसे वैसे डिसाइड किया कि कल सुबह इनके साथ 3 गाड़ियाँ निकलेंगी और हम सब निकलेंगे, ठीक है. एंड वी वर अराउंड 14 kids एंड वन वॉज माई सिस्टर, 15 ऑल ऑफ अस, एंड वी वर डिवाइडेड इन 3 different cars एंड वी लेफ्ट, ठीक है, फॉर जम्मू. मॉर्निंग में 8 o'clock के अराउंड हम निकल गए. मेरे दिमाग में ना वो जो क्रॉनिकल सुसाइडल थॉट्स है ना उचक रहे थे कि हाँ सही है. द ओनली प्रॉब्लम एंड fear I had was something happening to my sister or my friends. Apart from that, I was not scared for myself, to be honest. While all of this was happening, रोड बंद हो गई, तो हमको लॉन्गर रूट लेना पड़ा है, जिसके रास्ते में पूंछ वगैरह पड़ता है. पूंछ एक जगह का नाम है जहाँ पे एक दिन पहले अटैक हुआ था. हम लोग की फटी हुई है, मेरी दीदी की फटी हुई है. ड्राइवर्स बोल रहे हैं नहीं सेफ है, ब्ला ब्ला ब्ला. मेरी दीदी ने वो जो मेरे दोस्त के जो अंकल हैं जो आर्मी में, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि नहीं सेफ है, आप चले जाओ. तो हमने हमारा 6 से 8 घंटे का रूट 12 घंटे का कर लिया और हम मस्त जा रहे हैं. एंड दैट रूट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल रूट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. हम लोग लिटरली बादलों के अंदर से जा रहे थे और हम इतने मजे कर रहे हैं. लिटिल डिड वी नो कि ये जो खुशियां है ना हमारी, जो कितने खुश हो रहे हैं ना, इतने चिल है ना हम, ये पूरा ना खत्म होने वाला है, इसका नाश होने वाला है. क्योंकि अराउंड 6 o'clock के जब हम जम्मू से अराउंड 3 घंटे दूर थे, हमको नहीं, हमारा जो ड्राइवर है उसको कॉल आ रहा था कि जम्मू ब्लास्ट हो गया, जम्मू के एयरपोर्ट पे अटैक हो गया. हम दंग रह गए, ठीक है. हम कुछ नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम जम्मू जा रहे हैं और उधर पूरा ब्लैकआउट हो रखा है. हमको पता नहीं ट्रेन चलेंगी नहीं चलेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला. और हम तो सोच रहे थे एक रात रुकेंगे जम्मू एंड देन अगले दिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम थक चुके थे, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं, हमको आदत नहीं है तो और हो गया था. तो हम सोच रहे थे कि जम्मू ना अगले दिन निकलेंगे, मस्त रात को चिल करेंगे जम्मू में, तब निकलेंगे. अब हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है, हमको इमीडिएटली जम्मू से निकलना पड़ेगा. तो हमने हमारे दोस्तों को कॉल किया एंड उनकी टिकट्स ऑलरेडी बुक थी फॉर 1 AM ट्रेन. तो हमने बोला हमारी भी बुक कर दो, हम भी निकल जाएंगे उसी रात को, क्योंकि अभी पता नहीं है कि लेकिन ट्रेन भी बंद हो जाए, क्या पता, किसी की चीज़ का कोई भरोसा नहीं है. और हम उसके बाद पूरी राइड पूरे 3-3.5 घंटे इतने शांत थे. उससे पहले हम तहलका मचा रहे थे, ठीक है. हम इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर वो कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, सिर्फ हिल के सो रहे हैं. बट उसके बाद हम सारे लोग अपनी आंखें खुली रख के जगे हुए हैं. मेरी दीदी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी पैनिक कर रही थी, अभी भी पैनिक कर रही है और अभी तो और ज़्यादा पैनिक कर रही है. एंड मुझे एक और टेंशन थी कि मेरे जो और दोस्त हैं जो कैंपस के अंदर रहते हैं वो अब तक निकले नहीं थे, ठीक है. वो पता नहीं क्यों नहीं निकले थे, बट वो निकले नहीं थे, उनके लिए अलग टेंशन हो रही थी मेरे को. अराउंड 7 बज रहे हैं, रात के 7-8 बज रहे होंगे और हम जम्मू के रास्ते पे हम शांत है बिल्कुल, हम जाए जा रहे. मुझे आगे वाली गाड़ी से कॉल आता है कि दीदी जल्दी हो जाओ दीदी. और रो रही है वो. क्यों रो रही है? बोल ही नहीं रही. 10 सेकेंड बाद वो बोलती है कि हमारा टायर पंक्चर हो गया और हमारा जो लड़का है वो झगड़ रहा है ड्राइवर से और हम सबसे पीछे हैं, ठीक है. तो दूसरी गाड़ी है जिसका टायर पंक्चर हो गया है, दिस विच वॉज अराउंड 6 किलोमीटर दूर, और उसके आगे जो गाड़ी है
विच वॉज अराउंड 18 किलोमीटर दूर। तो हमने जो सबसे आगे वाली गाड़ी है उसको बोला कि रुक जाओ। हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है, कि हम साथ तीनों गाड़ियां जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, कोई आगे कोई पीछे हो जा रहा था। उसी की वजह से हमने उसको कॉल किया और बोला कि भाई रुक जाओ। वो अपनी लाइट्स वाइट्स फोन्स वोन्स सब बंद करके ना बैठे हुए हैं बस वहां पे एकदम अंधेरे में, दे आर वेटिंग फॉर अस। और ये सब जब टायर वायर चेंज हो रहा था ना, तब आगे से ना एक एम्बुलेंस आती है, ठीक है, और वो एम्बुलेंस रुकती है और बोलती है आगे मत जाओ, आगे शेलिंग हो रही है। भाई क्या, आगे क्या हो रहा है? मैं अपना फोन देखती हूँ और मुझे पता चलता है कि जो पीछे है ना, पीछे हमारे कुछ पीछे ना शूटिंग चल रही है, गन फायरिंग वगैरह हो रही है। और हम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए थे कि हमारे पीछे फायरिंग वगैरह हो रही है, आगे शेलिंग हो रही है, और हम यहाँ पे बीच में बाहर निकल के अपना टायर चेंज कर रहे हैं। हमें 3 बार रूट चेंज किया एंड गूगल मैप्स वर नॉट हेल्पिंग एट ऑल। आगे रास्ता ही नहीं दिखा रहा है हमको ना। ड्राइवर पे भरोसा नहीं हो रहा था जब वो बोल रहे कि गूगल मैप्स गलत है। आप हमारी सुनो, हम जाते रहते हैं, जम्मू जाते रहते हैं, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है, किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज भाई हम ऑलरेडी फंस चुके हैं। अगर क्या पता कि ये कहाँ ले जाए, कहाँ इनको पता है नहीं पता है जो भी है, बट इन दी एंड वी वर लाइक अल्लाह मियाँ पे सब छोड़ दिया हमने, एंड वी वर लाइक कि ठीक है, हम कैसे तैसे निकले हैं वहां से। और फिर हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। वहां पे 2-2.5 घंटा, 2-2.5 नहीं, 1-1.5-2 घंटे मैक्स हमने वेट किया। फिर हमारी ट्रेन आई, हम बैठे ट्रेन के अंदर, सीट्स अलग अलग थी, तो हमने नेविगेट किया कि कौन कहाँ सोएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अलग अलग ब्लॉक सीधे हैं हमारे सारे। तो हमने नेविगेट किया वो, और फिर हम सो गए और सीधे सुबह उठे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी जो पैनिक दीदी थी उसी ने सबको उठाया है, बट हम उठे सुबह और फिर दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचते ही हम सीधे कनॉट प्लेस सोशल गए, और हमने इतनी चैन की सांस ली। उसके बाद भी मेरी दीदी बेचारी इतना पैनिक कर रही थी, उसको रात में भी वो रोई है कि क्या पता दिल्ली का एयरपोर्ट बंद हो जाए, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। बट हमने चैन की सांस ली, कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, सब लोग सेफली पहुंच गए। बट दिल्ली पहुंच के भी मुझे कहाँ सुकून है, क्यों? क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जो अभी भी श्रीनगर में फंसे हुए हैं, उन्होंने डिसाइड किया जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगी वो श्रीनगर से निकलेंगे। टू बी ऑनेस्ट, इट वाज द पैनिक दैट मेड अ लॉट ऑफ सिचुएशंस वर्स, बट जो भी है, ऐसी सिचुएशन में क्या ही कर सकता है कोई। वो लोग फंस गए थे, वो लोग निकल नहीं पा रहे थे, मैं सबको ट्रैक कर रही थी विद लाइव लोकेशंस भी नहीं भेज पा रहे थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उन लोग को रुकना पड़ गया रास्ते में, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी भी बहुत सारा इंटरसेप्ट कर रहे थे ऊपर ड्रोन से, उनको ड्रोन्स वगैरह की आवाजें आ रही थी, बहुत डरे हुए थे बच्चे हम बेचारे। बट जैसे तैसे वो लोग भी दिल्ली पहुंच गए। बाय द टाइम आई वॉज इन हैदराबाद, आई केम बैक टू हैदराबाद, दे वर इन दिल्ली एंड एवरीबडी रीच्ड सेफली। सो आई गेस it was a happy ending, but it was very scary, and I was more scared about the people I love, my friends, my sister. What will happen if both me and my sister die? What will happen to my parents? What will happen to the parents whose other kids die or anything happens, खुदा ना खास्ता? I'm very grateful for Allah. I'm very very grateful for the universe, for anybody, for all the help, for the drivers who were brave enough to get us back from Srinagar to Jammu. Literally, हम literally middle point पे थे of shelling and firing and everything, and it was very easy for us to just get tangled in that. But the perfect timing of the universe and the God and all of these things aligned perfectly. हम safely without even a scratch पहुंच गए घर अपने safely, and yeah, that was it. This is a story I'm gonna sit as a grandma and tell my grandchildren कि ऐसे ऐसे हम फंस गए थे, हम कॉलेज के लिए इतनी दूर गए थे, हम श्रीनगर में हमारा कॉलेज था और हम फंस गए थे, blah blah blah. When I look back at it, I am still shocked how timings and everything was so perfect. If my sister was not in Kashmir at that moment, I don't think we would have been so easily out of there. My sister was actually a very very big help to me and my friends while we were escaping Kashmir. But I was a little scared, but she was the one who guided everybody. She was the one who was panicking on the behalf of everybody so that we could literally just chill and sleep in the car. I'm really thank you, Didi. Even the ambulance wala who came, and he was sweet enough to stay with us until we left, and as we left he also left. He was going in the other direction, but we could hear a few, not me exactly, my sister could hear a few awazein, and we could see the lines on the sky of something going. The driver and the ambulance wala was trying to make me, my friends and the kids and the juniors, everybody,
की पैनिक अ लिटिल लेस की नो 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 तो तार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला. दे वर trying not to panic. I'm really grateful for the drivers who, you know, even in a situation like that, they chose to, you know, help us and get us from Srinagar to Jammu. While हमारी तो जान खतरे में थी ही, उन्होंने भी अपनी जान खतरे में डाली for us. One of the drivers, even after he, you know, dropped us there, he was like, मैं इधर ही रहता हूँ, अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए. We'll protect you, we'll save you, and whatever it is, don't worry, nothing will happen. While you, as soon as you leave, ट्रेन जैसे ही छूटेगी, प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना कि तुम लोग चले गए हो, कि हम लोग सेफ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. That is it. And if you all are wondering, मैं अब वापस से recently कश्मीर जा चुकी हूँ, मैंने अपना एग्जाम दे के आ गया, वहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं. So that is it. मिलते हैं in the next video with more yapping, more stories, more drama. Until then, bye bye.